हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ यह है पाकोस प्रॉमिस का पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम इस वीडियो पे रहेगा 300 लाइक कंप्लीट कर देना। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 के बाद हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको चैनल पे वीडियो तो मिल ही जाएगा, पहले उसको जाके देख लीजिए। एनीवे गाइस, नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां हम लोग देखते हैं कि अभी सुबह हो चुके हैं और कल वो फेस्टिवल है। और सुबह होकर ही सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मिस्सो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने नींद से उठा ताकि वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। वो सबसे पहले अपना जो बाथरूम है उसके अंदर गया और फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद वो किचन पर गया, किचन से वो कुछ खाया, यानी उसका जो ब्रेकफास्ट है वो किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपना स्कूल बैग लेकर वो बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ने लगते हैं स्कूल की तरफ, क्योंकि वो कहीं लेट ना हो जाए और फिर से उसको टीचर से डांट ना पड़े। इसके लिए ही वो स्कूल की तरफ जोर जोर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह ही मिस्सो जो है रास्ते पे बहुत ही जोर से दौड़ते दौड़ते जा ही रहा था। मिस्सो रास्ते पे दौड़ते दौड़ते जा ही रहा था और अचानक ही कुछ दूर जाने के बाद ही मिचिको के साथ जो परमैन है उसको मुलाकात हो जाती है। अब मिचिको मिस्सो को देखने के बाद बोलती है कि यार मिस्सो जल्दी चलो, नहीं तो हम दोनों ही लेट हो जाएंगे। देन वो दोनों जो है दौड़ते दौड़ते स्कूल की तरफ चलना शुरू कर देती है और साथ ही साथ मिची को भी। अब दोनों बहुत ही जल्दी जल्दी स्कूल पर पहुंच गया, यानी स्कूल की गेट पर। देन वो दोनों जो है अपना क्लासरूम पे भी चला गया। वो दोनों अपने क्लासरूम पर एंट्री करने के बाद वो दोनों अपना जो सीट है उसमें बैठ जाती है। अब बैठने के बाद वो दोनों बहुत ही करीब था एक दूसरे की, और एक दूसरे की बहुत ही बगल में जो सीट है उस पर ही वो दोनों बैठ जाते हैं। और जो है क्लास शुरू हो जाते हैं कुछ देर बाद। मिस्सो आज होमवर्क किया था, साथ ही साथ मिची को भी। तो मिस्सो को आज डांट बाट कुछ पड़ा नहीं, तो मिस्सो जो है वो खुशी खुशी जो क्लास है वो करने लगा। और इसी तरह जो है 4th पीरियड गुजर जाते हैं, यानी 4 पीरियड हो जाते हैं। अब 4 पीरियड के बाद हमें टिफ़िन टाइम दिया जाता है एवरी स्कूल में। अब टिफ़िन टाइम में जो है वो यानी मिस्सो और जिसको हम लोग परमैन कहकर भी बुलाते हैं, तो परमैन जो है वो कैंटीन में खाना खाने के लिए चला गया। अब कैंटीन में जाने के बाद वो खाना लिया और वो जाके एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद जो है मिचिको भी उसके साथ ही साथ आती है। अब मिचिको भी आई और उसके साथ ही बैठ गई और उसके साथ ही दोनों एक साथ खाना खाना शुरू कर देती है। आज मिचिको बहुत ही कैसे नज़र आ रहे हैं, यानी मिचिको आज बहुत परमैन के बहुत ही पास आते ही जा रही है और उसको बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी मिचिको। और मिचिको आज कुछ बदला बदला सा हुआ लग रही है। तो परमैन को ऐसा ही लगने लगा। परमैन सोचने लगा कि आखिर मिचिको आज क्यों मेरे साथ इतनी क्लोजली बात कर रही है और उसकी मतलब क्या है, वो इतनी क्लोज क्यों आ रही है मेरी, क्या वो कुछ बोलना चाहती है। ये सब जो बातें हैं परमैन अपने मन ही मन सोचना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह जो है स्कूल भी चलता रहा। देन टिफिन टाइम के बाद 2 से 3 पीरियड जो है वो हो जाते हैं और उसके बाद छुट्टी की घंटी भी बज जाते हैं। अब छुट्टी की घंटी बजने के बाद सभी बच्चे जो है स्कूल से बाहर आके गेट के सामने खड़ा होते हैं, साथ ही साथ परमैन और मिचिको भी। परमैन और मिचिको आज साथ है। अगला कोई दिन परमैन अकेला ही अपने घर जाते हैं, लेकिन आज मिचिको कुछ बदला हुआ लग रहे हैं, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। तो मिचिको की मन कैसा लगे वो इसीलिए परमैन के साथ ही आज घर जाएगी ये तय कर लिया। देन जो मिचिको है वो बोलती है कि चलो मिस्सो आज हम एक साथ ही घर चले जाते हैं। देन मिस्सो जो है वो कुछ बोलते नहीं, वो बोलते ठीक है चलो हम लोग जाते हैं। देन वो दोनों जो है एक साथ जो है घर पर जा रहे थे और ठीक इस तरह ही जा रहा था। और जो है इसी तरह 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद वो दोनों अभी भी रास्ते पर ही है और अचानक ही पाको कहीं जा रही थी ऊपर से उड़कर। तभी अचानक पाको उन दोनों को देखती है, यानी पाको की नज़रों में
परमैन और साथ ही साथ वो जो मिचिको है उसको पाको देख लेती है। आप इसको देखने के बाद पाको थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। अब इस गुस्से का क्या रीजन है आप लोग सभी लोग तो पहचान गए ही होंगे। अब सभी लोगों को तो मालूम चल ही गया होगा कि क्यों आखिर पाको गुस्सा हो गई है। तो पाको तो गुस्सा हो गई थी। देन पाको जो है वो और दूर नहीं गया। पाको उसी जगह पर ही नीचे उतर गया आसमान से। और नीचे उतरने के बाद वो बोली, अरे मित्सुओ और मिचिको, तुम दोनों एक साथ क्या कर रही हो यहाँ पर, क्या हुआ? देन जो मिस्सो है वो बोला, ओ पाको, ओ सब छोड़ो, क्या तुम मुझे तुम्हारी ओ विशेष के बारे में बोलोगी? तुम बोल दो मुझे, प्लीज मुझे बोल दो। और ये जो है मिस्सो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं पाको को उसकी जो विशेष है वो जानने के लिए। और वो अगले कई दिनों से ये विशेष जानने के लिए रिक्वेस्ट करती ही जा रहा था परमैन। और आज भी परमैन जो है पाको को वो विशेष सुनने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखते गाइस कि पाको आखिर में परमैन को वो विशेष बताते हैं कि नहीं। अब परमैन की इतनी सारी रिक्वेस्ट सुनने के बाद पाको की मूड और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मिचिको परमैन की हाथ पकड़ा हुआ था, यानी वो पकड़ते हुए जा रही थी घर की तरफ। देन पाको ये सब देखने के बाद वो तो सीधा सीधा ये बोल नहीं सकती कि तुम इसका हाथ छोड़ दो, तो वो बस गुस्सा होते ही जा रही थी, वो कुछ बोल नहीं रहा था। देन वो रिक्वेस्ट सुनने के बाद, यानी परमैन की मुंह से वो रिक्वेस्ट सुनने के बाद पाको बोली, हाँ बोल दूंगी, तुम आगे बोलो, तुम ये मिचिको के साथ क्या कर रहे हो? हाँ मुझे ये बात बोलो सबसे पहले। और ये सब बात सुनकर मिचिको बोली, ओ अब मैं समझा, तुम दोनों कल की फेस्टिवल की विशेष के बारे में बोल रही हो। बाय द वे मिस्सो, क्या तुम मेरी विशेष सुनना चाहती हो? देन परमैन यानी मिस्सो बोला, ओ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम बोलो, तुम यहीं पर ही बोल दो, तुम शर्माओ मत। पाको कुछ भी नहीं बोलेगा। अब पाको जो है वो ये सब बातें सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा होती ही जा रही थी। और गुस्सा होगी क्यों नहीं, अब सभी लोगों को तो पता ही है कि पाको क्यों गुस्सा होती ही जा रही है। देन जो है मिचिको जो है वो पाको को बोली, तो पाको क्या तुम अभी जा सकती हो? हम दोनों कुछ पर्सनल बातें कर सकते हैं और पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो क्या तुम इस जगह से जा सकती हो? देन ये सब बातें सुनने के बाद, यानी मिचिको की मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद पाको और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पाको गुस्से से बोली, क्यों जाऊं? हाँ ये जगह तुम्हारी बाप का है क्या? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं यहाँ पर खड़ी ही रहूंगी। तुम जो बोलना है मेरे सामने ही बोलो, मैं इस जगह से कहीं नहीं जाऊंगी और कहीं नहीं हटूंगी, तुम यहीं पर ही सब कुछ बोल दो। देन मिचिको जो है वो भी गुस्सा हो जाती है। वो बोली, क्यों इतनी ज्यादा जगर रही हो तुम? चली जाओ ना तुम्हारी परमैन के पास, मुझे और मिस्सो को छोड़ दो अकेले में। तुम तुम्हारी परमैन के पास जाओ और जाके उसके साथ बातें करो, तुम यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? ये जो बातें हैं वो मिचिको पाको को बोलती है। पाको और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पाको बोली, नहीं जाऊंगी, ये मेरी फाइनल बात है और मैं यहीं पर ही खड़ा रहूंगी, तुम जो बोलना है बोलो और मैं यहीं पर ही रहूंगी। देन पाको जो है वो उस जगह से नहीं हटती है। देन मिचिको जो रहती है वो अब परमैन की हाथ को और भी कस के पकड़ते हुए बोलती है कि मिस्सो चलो, हम लोग यहीं पर नहीं, हम लोग हमारी घर पर जाके बातें करेंगे और इसको यहीं पर ही खड़ा रहने दो। यानी पाको को यहीं पर ही रहने के लिए मिचिको जो है वो बोल रही है। और ये सब बोलने के बाद मिचिको जो है वो परमैन की हाथ को पकड़ते हुए उसको खींचकर लेकर अपने घर की तरफ चला जाना शुरू कर देती है। और परमैन जा नहीं रहा था, उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जो है अपने हाथ को खींचकर मिचिको जो है अपने घर की तरफ लेते जा रही थी। पाको ये सब पीछे से देखकर बहुत ही ज्यादा जो है गुस्सा हो जाती है। वो और कुछ बोलते नहीं है और पाको बस एक ही बात सोच रही थी कि परमैन की कैसे ये सब कर सकते, यानी परमैन ये सब कैसे कर सकते हैं। पाको ये सब देखने के बाद गुस्से से बोलती है कि रुको, मैं तुम दोनों को देखती हूँ,
देन पाको जो है वो मिचिको और परमैन को फॉलो करना शुरू कर देती है और वो फॉलो करती रही और पाको जो है उन दोनों की पीछे पीछे चलती गई। पाको भूल जाते हैं वो किस काम से बाहर आई थी और ओ यानी पाको परमैन और मिचिको की जो पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। और इसी तरह कुछ देर जाने के बाद मिचिको और परमैन मिचिको की घर पर पहुंच जाती है। अब मिचिको जो है मिस्सो को लेकर उसकी कमरे में चली जाती है और उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। ये सब बोलने के बाद जो है मिचिको उस कमरे से अपना जो किचन है उसके अंदर चली जाती है और पाको जो है वो उसकी घर की यानी मिचिको की घर की विंडो से ये सब झांक के देख रहा था चुपके से और परमैन और मिचिको को फॉलो करती जा रही थी पाको। कुछ देर बाद जो है मिचिको परमैन की रूम पर आती है यानी जिस रूम पर परमैन बैठे थे। देन मिचिको के हाथ पर एक छोटा सा केक था। वो केक परमैन के हाथों पर देते हुए मिचिको बोलती है कि ये लो खाओ। देन परमैन जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। अब परमैन के मन में बहुत ही ज़्यादा टेंशन था कि क्या रिएक्ट कर रहे होंगे पाको। परमैन बस एक ही बात सोच रही थी कि ये सब कुछ और ना बदल जाए यानी कुछ और ना हो जाए। देन परमैन चाह रहा था कि वो जल्दी जल्दी इस रूम से बाहर होकर वो पाको से मिले और सब कुछ बोल दे, लेकिन ये जो मिचिको है ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। ये परमैन को छोड़ नहीं रहा था, बस एक ही बात बार बार बोलते ही जा रही थी और उसका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी यानी मिचिको को बस एक ही बात बोलते ही जा रही थी कि मेरे विश सुनना चाहती हो। देन परमैन जो है वो बोलते हैं कि हाँ मैं सुनना चाहती हूँ, तुम जल्दी जल्दी बोलो, मुझे अभी घर पर जाने हैं। देन मिचिको जो रहती है वो कहीं से एक पेपर यानी कागज ले आते हैं और उसके अंदर कुछ लिखा था। परमैन को देते हुए मिचिको बोलती है कि तुम ये पढ़ो और हाँ पढ़ के मुझे बोलना इसका आंसर। देन परमैन जो रहती है वो मन ही मन पढ़ते हैं, वो जोर जोर से पढ़ते नहीं है, तो पाको को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं परमैन। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि उसके अंदर क्या लिखा था। उसके अंदर ये लिखा था कि मुझे कोई एक सुंदर सा राजकुमार आए और वो मुझे उसकी घरे पर बैठा कर उसका देशों पर ले जाए और मैं यही मांगने वाली हूँ उस फेस्टिवल की विशेस में। और ये थी मिचिको की विश। और ये सब जो बातें हैं यानी ये सब पढ़ने के बाद परमैन जो है वो कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। अब परमैन केक को थोड़ा सा खा के बोला कि अच्छा ये कौन है, तुम ये राजकुमार किसको बनाना चाहते हो। मिचिको आप जो है वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, पता नहीं क्यों परमैन को थोड़ी सी अपसेट फीलिंग हो रही थी। देन मिचिको थोड़ी सी शर्मा के सडनली परमैन को एक किस कर लेते हैं और किस करते हुए बोली ओ तुम हो और मैं तुमको चाहती हूँ, आई लव यू। और ये जो बातें हैं वो मिचिको जो है परमैन को बोल देते हैं। अब परमैन को ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगा, यानी परमैन ये मिचिको से एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो तो पाको को चाहती है और पाको को वो लाइक करते हैं, लेकिन मिचिको जो है वो पता नहीं जबरदस्ती परमैन को ये सब बोल दिया। अब पाको की बारी दिखाए जाते हैं। पाको खिड़की से ये सब देख लेती है। उसका जो है अब गुस्सा नहीं, उसका दिल पूरा टूट जाती है। उसका जो फीलिंग्स है वो पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं। वो रोना शुरू कर देती है। वो उस जगह पर और नहीं रहा। वो रोते रोते अपनी घर की तरफ चली गई और वो घर पे जाके अपनी बिस्तर में सोकर फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। बस उसका जो है ये दिल टूट गया था और वो रोते ही रही। उसका दरवाज़ा यानी घर की दरवाज़ा बंद करके वो रोती ही जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुख पाई थी। पूरी उसकी दिल जो है वो टूट गई थी। परमैन के ऊपर से पूरा फीलिंग्स जो है वो हट गई थी। अब पाको जो है वो तो अपनी घर पर बिस्तर पे सो के रोती रह जाती है क्योंकि उसका तो दिल टूट गया था। और इसी तरह जो है पाको रोते रह जाती है। और स्टोरी के अगले सीन में हमें परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन ये सब बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्सा होकर ही वो बोला इनाफ मिचिको, अब बस करो। मैं तुम्हारे साथ स्कूल गया, तुम्हारे साथ घर पे आया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं उसको मान लूँगा। और परमैन जो है वो केक को मिचिको के सामने फेंक देते हैं
और फेंकते हुए वो उसकी घर से निकल जाते हैं मिचिको को इंसल्ट करके, क्योंकि परमैन कभी नहीं चाहता था कि मिचिको जो है परमैन को आई लव यू बोल दे और मिचिको को परमैन अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। तो ये सब बातें परमैन को ऑकवर्ड लगते हैं और परमैन अब सोचना पड़ जाते हैं कि आप क्या होने वाला है, पाको कैसे रिएक्ट करेगा। तो जो है परमैन ये सारी बातें सुनकर गुस्से से वो उसके घर को छोड़कर अपनी घर की तरफ चला जाना शुरू कर देते हैं। और जो पाको है दूसरी तरफ पाको बहुत ही ज़्यादा दुख के कारण वो अपनी घर पर ही सोकर रोना शुरू कर देते हैं और वो रोते ही रह जाती है। और इसी तरह जो है पार्ट 2 ख़त्म होते हैं और पार्ट 3 में हम लोग ये देखेंगे कि परमैन जो है किस तरह पाको को मनाते हैं, यानी पाको को किस तरह उसकी गलतफहमी दूर करती है और किस तरह उसका विशेस जो है वो जान पाते हैं और क्या है वो विशेस, और किस तरह परमैन पाको को प्रॉमिस करते हैं और पाको परमैन को प्रॉमिस करते हैं। ये सब जानेंगे हम पार्ट 3 में। और पार्ट 3 होने वाला है इस स्टोरी का, यानी इस सीरीज का लास्ट पार्ट। तो गाइज ये था पार्ट 2 यानी पाकोस प्रॉमिस का पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना एक, मुझे थोड़ा सा खुशी मिल जाएंगे। तो और वीडियो की लाइक एम जो है पूरा कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके वो जो लाल वाला बटन है उसको ग्रे कर देना। और सेकंड चैनल पर जो है न्यू वीडियो आ गए हैं, देख लेना। और सेकंड चैनल पर मैंने बोल दिया था कि 440 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद उसका जो पार्ट 2 है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो बस थोड़ा सा बाकी रह गया है, यानी 5-6 सब्सक्राइबर कम है, तो कर दो यार जाके। और देखो कल ही आ सकता है शायद 2 पार्ट अगर कंप्लीट हो जाए तो मिलते हैं न्यू वीडियो पे, फ्रेश वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।